ओके, आज आपका जो है टॉपिक रहेगा, आज का आपकी आज क्लास रहेगी हिस्ट्री। तो रेडी हो जाइए, हिस्ट्री की क्लास आपके पास आज रहेगी। और हिस्ट्री में हम आपके जो देखने वाले हैं, हिस्ट्री आपके स्टार्टिंग से रहेगी और जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें हम कर लेंगे और उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो सबसे पहले नोटबुक और पेन आप साथ उठा लीजिए, फिर आपके बात बनेगी। हिस्ट्री जब भी बात की जाती है हिस्ट्री सेक्शन की, हिस्ट्री सेक्शन आपको जो पढ़ना होता है, थोड़ा सा आपको पहले जानना होता है कि हिस्ट्री आपको कैसे पता लगा कि हिस्ट्री आपके क्या है, कैसे आपके पास जो भारतीय इतिहास है उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, वो सारी बातें आपको पहले पता होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें सारी पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। एक बार जो है आपके पास सारे स्टूडेंट आ जाए, उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। जल्दी आ जाइए एक बार सारे, एक बार स्टूडेंट को आने देते हैं 1 से 2 मिनट। तब तक आप जो है टॉपिक डाल दीजिए आज का हिस्ट्री, और आपके पास ये हिस्ट्री की क्लास रहेगी आपके पास लेक्चर 1। ठीक है, उम्मीद है आने लग गए हैं स्टूडेंट आपके, जितने हैं आपके पास आगे हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास के जो स्रोत हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए, आई होप वर्ड्स वगैरह आपके पास सब कुछ ठीक है। तो प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सबको आपको देखना होता है, एक तो आपके साहित्यिक स्रोत आपके माने जाते हैं। साहित्यिक स्रोत का मतलब है जो साहित्य लिखे गए हैं, और साहित्यिक स्रोत में भी हम बात करेंगे 2 भागों में। एक आपके पास होते हैं ब्राह्मण साहित्य, जहाँ पे ब्लैक बोर्ड का यूज जरूरत पड़ेगी वहाँ ब्लैक बोर्ड का यूज आपके किया जाएगा। दूसरे होते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य जो कि ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए, ब्राह्मणेतर साहित्य जो ब्राह्मणों के बाद आपके लिखे गए। जैसे कि ब्राह्मण साहित्य की अगर मैं बात करूं तो ब्राह्मण साहित्य से आपको जानकारी मिलती है भारतीय इतिहास की, कि किस तरह से भारतीय इतिहास था, किस तरह से वहां से धर्म था, किस तरह से चीज़ों को समझने की जो कोशिश है वो ब्राह्मण साहित्य से की गई। ब्राह्मण साहित्य में हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं। 4 चीज़ें कौन सी हैं? पहले आपके पास है वेद, नोट डाउन आपने करना है साथ में। सबसे पहले आपके पास वेद है, फिर उसके बाद वेदांग है, महाकाव्य है, महाकाव्य के बाद आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पुराण, या पुराण को हम पहले भी ले सकते थे, कोई समस्या नहीं है। ब्राह्मण साहित्य में ये 4 चीजें हम पढ़ेंगे, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। प्रश्न आपके वेद से भी बनते हैं, वेदांग से बनते हैं, महाकाव्य से बनते हैं, पुराण से भी आपके लिए प्रश्न बनते हैं। फिर दूसरे ब्राह्मणेतर साहित्य की अगर मैं बात करूं, साहित्यिक स्रोत के अंदर एक तो साहित्यिक स्रोत है, दूसरे पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हमने पढ़ना है सिर्फ साहित्यिक स्रोत के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में आते ही साहित्यिक स्रोत से प्रश्न है, पुरातात्विक स्रोत से आपके नहीं आते। लेकिन पुरातात्विक स्रोत अगर आपने देखने होंगे तो थोड़ा बहुत उसके बारे में देख लेना, अशोक के अभिलेख वगैरह कौन से हैं वो आपने देख लेना, बस थोड़ा बहुत जितना आपके इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणेतर साहित्य में हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम जैन धर्म। जैन धर्म आपके इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म एक्चुअल में हम जैन धर्म इसमें साहित्य के अंदर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जैन धर्म के साहित्य हम पढ़ेंगे कि जैन धर्म में कौन कौन से साहित्य हैं, जहां से आपको हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरे हम पढ़ेंगे आपके पास बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य हम देखेंगे कि कौन कौन से आपके पास बौद्ध साहित्य देखने को मिलते हैं, कौन से जैन साहित्य देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ रहे हैं। हालांकि जैन धर्म, बौद्ध धर्म अलग से हम पढ़ेंगे, लेकिन आज की जो क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, हम ब्राह्मण साहित्य देखने वाले हैं, जिसमें हम वेद देखेंगे, वेदांग देखेंगे, महाकाव्य, पुराण, साथ में जैन और आपके पास बौद्ध, जहां तक भी पॉसिबल होगा। लगभग 1 घंटे के अंदर जितनी आपकी क्लास चलती है उसमें जितना आपका पॉसिबल हो पाएगा उतनी चीजें हम यहाँ पे देख लेंगे। इसके अलावा हालांकि लौकिक साहित्य और लौकिकतर साहित्य जो है उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन आपके पास लौकिक साहित्य में जो चीजें हैं वो सिर्फ आपके पास एक बार रीड आउट करने वाली हैं, उसमें रट्टा आपको लगाना पड़ेगा, समझने वाला उसमें कुछ नहीं है। समझने वाली ये चीजें हैं। तो सबसे पहले आपके पास हम शुरू करेंगे वेद से। टॉपिक डाल दीजिए अब आप वेद। सबसे पहला टॉपिक वेद। वेद के बारे में जो जो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। वेद क्या है? सबसे पहले आपके प्रश्न पूछे जाता कि वेद एक्चुअल में है क्या। वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, और वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 वेद थे। सबसे पहले जो वेद आएगा कौन सा आपके पास? सबसे पहले भी है, सबसे प्राचीन भी है, और सबसे प्रमाणिक भी इसको माना जाता है। तो प्रश्न सिंपल सा पूछा जाता है कि प्राचीनतम वेद आपके पास कौन सा है? ऋग्वेद। तो पहले आप लिखेंगे ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसको नोट डाउन करने के लिए ठीक रहेगा। तो यहां पर ऋग्वेद आपके पास प्रश्न क्या क्या बनेंगे? सबसे पहला प्रश्न आपके बन जाता है
ऋग्वेद आपके पास 4 वेदों में से सबसे प्राचीनतम है। 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद आपके पास है, यजुर्वेद आपके पास है, सामवेद आपके पास है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है अथर्ववेद, अथर्ववेद आपके पास देखने को मिलता है। अब देखिए 4 वेदों में सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद को माना गया है, और ऋग्वेद से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो प्रश्न यही वाला हो गया। दूसरा प्रश्न आपके पास क्या देखने को बनता है, ऋग्वेद में कुल सूक्त की संख्या कितनी है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और प्रश्न क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या कितनी है। आप चाहे तो साथ में जो है अपने माइंड में आप जो है रख सकते हैं। अगर आप लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव क्लास के साथ आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके लिए रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड में आप अपने माइंड में साथ साथ एज्यूम क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। ऋग्वेद की हम बात कर रहे थे, तो ऋग्वेद में आपके पास जो है कुल कितने मंडल है, प्रश्न बनता है। कुल कितने सूक्त है, ये प्रश्न बनता है। तो एक एक चीजें देखेंगे। ऋग्वेद में आपके पास कुल मंडल की संख्या 10। मंडल ये मानकर चलिए कि जिस तरह से आपके पास जो है अध्याय होते हैं, उस तरह से मंडल आपके देखने को मिलते हैं। तो ऋग्वेद में कुल अगर मंडल की बात करें तो 10 है। ऋग्वेद में कुल सूक्त, सूक्त को मानकर चलना जिस तरह से मंत्र होते हैं 1028। सीधे डायरेक्ट प्रश्न यही बनता है कि ऋग्वेद में जो है कुल सूक्त की संख्या कितनी है, कुल कितने मंडल आपके देखने को मिलते हैं। एक बार मैं साथ साथ चेक कर लेता हूं आपके लिए, जो है बोर्ड पर विजिबल है सब कुछ। हाँ ठीक है, सब कुछ दिख रहा है आपको, तो फिर ठीक रहेगा। तो ये होगी हमारी 2 बातें। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पास जो मंडल है ये 10 है। 10 मंडल में जो है प्रश्न अगर मंडल से पूछा जाए तो कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसको पहले देख लेते हैं। 10 मंडल है, सबसे अंत में कौन सा मंडल जोड़ा गया है। अगर मंडल से प्रश्न बना तो ऐसे बनेगा, कुल संख्या है मंडल की 10, सबसे लास्ट में जो जोड़ा गया ऋग्वेद में पहला मंडल और 10वां मंडल, ये सबसे अंत में ऋग्वेद में इसमें जोड़े गए। बाकी आपके पास 2 से लेकर जो आपके पास 7 है या फिर 8 9 तक जो है वो आपके पास इसमें प्राचीनतम है, और इसमें सबसे अंत में जो आपके अंकित किया गया वो आपके पास पहला मंडल है, और साथ में आपके पास 10वां मंडल आपके देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रश्न और क्या बनते हैं कि इस मंडल में जो है, किस मंडल में क्या क्या विशेषता है। जैसे कि आपके पास ऋग्वेद के 4थे मंडल में किसका उल्लेख है, 3रे मंडल में किसका उल्लेख है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको आप इसको साथ साथ लिख लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे लिख पाना, तो आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, जो पहला और 10वां मंडल है सबसे अंत में इसको जोड़ा गया है, इसको क्षेपक कहा गया है। जिस मंडल को आपके पास सबसे लास्ट में जोड़ा गया है और पहला और 10वां मंडल, ये दोनों सबसे अंत में ऋग्वेद में जोड़े गए हैं, इसको कहा जाता है क्षेपक। इसको आप पहले लिख लीजिए। दूसरी बात, 3रे मंडल की बात करेंगे। 3रा मंडल ऋग्वेद का इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है उसमें जो है सूर्य देवता सवरित को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो सीधे सीधे जो प्रश्न निकलता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में देखने को मिलता है, तो ये 3रा मंडल है। 3rd आपके पास है, 3रे मंडल में आपके पास गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसमें सूर्य देवता को समर्पित आपके पास गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। सावित्री करके कुछ आपके पास संबोधन किया गया है, तो ये आपने याद रखना है। 3रा मंडल हो गया। 3रे मंडल के बाद इंपॉर्टेंट कौन सा है? 3रे मंडल के बाद आप जो है सीधे चलिए कहां पर, 9वें मंडल पर आ जाइए। 9वां मंडल में किसका उल्लेख देखने को मिलता है, जहां से प्रश्न बनते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख देखने को मिलता है, तो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख देखने को मिलता है। 9वां मंडल आपके इंपॉर्टेंट है। पहले और आपके 10वें की बात हमने शुरू में कर ली, ये तो सबसे लास्ट में जोड़ेगी, इसको क्षेपक कहा गया। 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, यानी कि देवता सोम को ऋग्वेद का कौन सा मंडल आपके पास संबंधित है, तो आपके पास 9वां मंडल। अब इसी तरह आपके पास 8वां मंडल भी इंपॉर्टेंट है। 8वें मंडल में आपके पास जो है हस्तलिखी जो ऋचा है, जिसको खिल कहा गया है, इसका उल्लेख देखने को मिलता है ऋग्वेद के 8वें मंडल में। अगर आपने 8वां याद रखना होगा तो आपने इसको 8 भी याद रख सकते हैं। ऋग्वेद के अगर 10वें मंडल की मैं बात करूं तो इसमें जो है चतुर्वर्ण्य जो अवस्था है, 4 वर्णों की जो बात की गई थी। 4 वर्ण आपको पता है कौन कौन से आपके पास हैं, तो चातुर्वर्ण्य जो अवस्था है उसका उल्लेख आपके पास ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा।
इसके अलावा अगर हम बात करें ऋग्वेद का 7वां मंडल भी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का 7वां मंडल क्यों इंपॉर्टेंट है? 7वें मंडल में जो है दशराज युद्ध के बारे में बात की गई है, तो 7वां मंडल भी इंपॉर्टेंट है। तो मंडल आपके कंप्लीट हो गए। तीसरा आपने याद रखना, 7th याद रखना, 8th याद रखना, 9th रखना या 10th आपने याद रखना। बस मंडल से अगर प्रश्न पूछे जाए किस मंडल में किसका उल्लेख है, बस ये वाली चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। मैं हट गया हूं साइड में, आप इसको यहां पे देख लीजिए। अब हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। ऋग्वेद में तो ये प्रश्न बनते हैं। ऋग्वेद का जो पुरोहित है, जो उसका उद्गाता है या इसका जो पाठ करने वाला है, उसको होत्री कहा जाता है। होत्री, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ऋग्वेद के जो आपके पास पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री। ये आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। होत्री इसको कहा जाता है। सभी की हम बात करेंगे। अभी हमने ऋग्वेद की बात की, फिर हम यजुर्वेद की बात करेंगे कि यजुर्वेद के जो पाठ करने वाले व्यक्ति हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको अध्वर्यु कहा जाता है। क्योंकि अगला हमने क्या करना है? अगला हमने करना है यजुर्वेद। इसको आप लिख लीजिए, अध्वर्यु इसको कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपके पास है। यजुर्वेद पे दूसरा डाल दीजिए यजुर्वेद, क्योंकि अगर प्रश्न आपके बन गया ऋग्वेद से तो प्रश्न यही बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? 10 मंडल है। सूक्त कितने हैं? 1028, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के जो है सबसे लास्ट में कौन से मंडल जोड़ा गया? पहला और आपके अंत वाला 10वां मंडल सबसे लास्ट में। 10वें मंडल में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था। तीसरे मंडल की बात की गायत्री मंत्र। 9वें मंडल की बात की देवता सोम को समर्पित। 7वें मंडल में हमने क्या देखा था? 7वें मंडल में दशराज का जो युद्ध है उसके बारे में बात की गई है। 8वें मंडल में हमने क्या देखा था? इसमें जो हस्तलिखित जो ऋचा है, हस्तलिखित जो मंत्र है, उनको खिल कहकर आपके पास उल्लेखित किया गया है ऋग्वेद का 8वां मंडल। तो यही आपके पास है। तो ऋग्वेद आपके पास इतना आपके इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद से। बाकी जो है ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का वर्णन मिलता है। अगर आपने ऋग्वेद के बारे में और आपने कुछ लिखना होगा तो ये आप लिख सकते हैं। हालांकि आपके पास और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपके पास इसमें धार्मिक देवता कौन कौन से रहे हैं। जैसे कि आपके पास अगर प्रमुख 5 देवता थे, 5 देवता की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंद्र को युद्ध का देवता कहा गया है, वरुण को ऋतु का देवता कहा गया है, सूर्य को जीतने वाला आपके पास कहा गया है। साथ में अगर मैं बात करूँ अग्नि की ब्रह्म से जोड़ने वाला इसको कहा गया है। और बस यही आपके पास है भगवान के बारे में, तो यही है। ठीक है, ये यज्ञ वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते थे। कौन कौन से? अश्वमेव है, राजसूय है, अग्निशोष्टम है, वाजपेयी यज्ञ आपके पास हैं। ये तो चीज़ें आपके पास आपको पहले से भी पता होगी। अब चलते हैं हम आपके पास यजुर्वेद की ओर, क्योंकि जो यज्ञ वगैरह की हमने बात की, हम यहाँ यजुर्वेद में बात करेंगे। और यजुर्वेद में जो पुरोहित होता है, जो यजुर्वेद के जो मंत्रों वगैरह का जो उच्चारण है या इसका जो पाठ करता है, इसमें जो पुरोहित है उसको अधर्व्य कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे अधर्व्य ऑलरेडी लिखा है। यजुर्वेद पे आ जाइए। दूसरा आपके पास मंडल यजुर्वेद। यजुर्वेद आपके पास दूसरा वेद आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले हमने कर दिया ऋग्वेद। ऋग्वेद से प्रश्न बनने की संभावना जो थी हमने देख ली। यजुर्वेद से आपके क्या क्या प्रश्न बनेंगे इसको आप ध्यान से दें। यजुर्वेद में आपके पास जितने भी यज्ञ संबंधी नियम हैं या जितने भी विधानों का संकलन है, तो यानी कि यज्ञ के नियम और विधानों का जो संकलन मिलने के कारण इसको कर्मकांडीय वेद भी कहा गया है। सीधी सीधी बात क्या है? सीधी सीधी बात है, किस वेद को कर्मकांडीय वेद, कर्मकांडीय वेद, आई होप कांडीय ऐसे ही लिखा होगा, हाँ ऐसे ही लिखा है, कर्मकांडीय वेद इसको आपके कहा जाता है। कर्मकांड, जितने भी कर्मकांड होते हैं, कर्मकांड आपको पता ही है क्या होता है, इसको ज़्यादा बताने की जरूरत आपके है ही नहीं। तो यहाँ पे ऋग्वेद के आपके पास क्या कहेंगे, आपके पास ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है और यजुर्वेद कर्मकांडीय है। एक एक दो पॉइंट हम जो याद रखेंगे, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, कर्मकांडीय वेद कौन सा? यजुर्वेद। तो यहाँ पे यजुर्वेद कर्मकांडीय वेद है, यानी कि यज्ञ के जितने भी विधि विधान हैं, जितने भी नियम हैं, उससे संबंधित आपके पास यहाँ पे कौन सा देखने को मिलेगा? यजुर्वेद देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखना, सिर्फ कर्मकांडियों से संबंधित है, लेकिन कर्मकांड में जो विधि विधान है उसका उल्लेख यहाँ पे नहीं है, यानी कि उसका संग्रह यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मंत्रों वगैरह का संग्रह नहीं होता, सिर्फ कर्मकांड कैसे किए जाएंगे, किस विधि से किए जाएंगे, किस नियम से किए जाएंगे, उन नीति और नियमों का जो आपके पास, उन विधियों और नियमों का उल्लेख आपके पास देखने को मिलेगा यजुर्वेद में, जिसके कारण इसको कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। एक और बात, यजुर्वेद आपके पास प्रश्न बनता है, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? गद्य में भी है और आपके पास पद्य में भी है। गद्य और पद्य में दोनों में देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है आपके पास यजुर्वेद। अब गद्य और पद्य में भी आगे आगे डिवीजन है।
एक है आपके पास शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। दो चीजें आपके पास हैं। शुक्ल की अगर मैं बात करूं तो शुक्ल पद्य में है, और कृष्ण की अगर मैं बात करूं तो कृष्ण आपके पास गद्य में है। कृष्ण यजुर्वेद किस में है? गद्य में है। शुक्ल यजुर्वेद आपके पास किस में है? ये पद्य में है। अब इस तरह से गद्य को याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण की गाथाओं का गान किया जाता है। गायन, गद्य, मतलब गद्य वैसे तो नहीं होता ये वाला, लेकिन इसको लिंक करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की गाथा आपने सुनी है, ग से गाथा से याद रख लीजिए, गायन से याद रख लीजिए। गद्य अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा वेद आपके पास गद्य और पद्य दोनों में है, तो आपके पास रिप्लाई होगा आपके पास यजुर्वेद। और यजुर्वेद में आपके पास आगे जो डिवीजन हुआ है, गद्य में आपके पास कृष्ण यजुर्वेद है और पद्य में आपके पास शुक्ल यजुर्वेद है। तो ऐसे प्रश्न बन सकता है अगर यजुर्वेद से प्रश्न बना। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपके देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कर्मकांडीय वेद है। यजुर्वेद कर्मकांडीय वेद है, तो जितने भी कर्मकांड है, बलिदान वगैरह है, जितने आपके पास यज्ञ के समय नियम और विधियां कुछ उसकी होती हैं, उन नियम और विधियों के अनुसार ही किसी तरह का यज्ञ आपके किया जाता है। यज्ञ ऐसा थोड़ी नहीं होगा, उसके कुछ विधि होते हैं, कुछ विधान होते हैं, उन विधानों से संबंधित आपके पास यजुर्वेद देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद में हमने देखा प्राचीनतम वेद, मंडल हमने देखे। यजुर्वेद में हमने देखा कि ये किस जो है गद्य में है, पद्य में है, ऐसा कौन सा वेद है, गद्य पद्य दोनों में ऐसे प्रश्न। और यहाँ पे नियम और विधानों के बारे में हमने बात की। और इसके जो पाठ करने वाला जो पुरोहित होगा उसको अध्वर्यु कहा जाता है। ओके, सॉरी, उसको क्या कहा जाता है? उसको अध्वर्यु कहा जाता है। अब चलते हैं तीसरे पर। तीसरा आपके पास है सामवेद। तो सबसे पहले यही वाली बात करते हैं कि यहाँ पे जो सामवेद है, सामवेद के गान करने वाले को क्या कहा जाता है? सामवेद का जो गान करता है उसे उद्गाता कहा जाता है। उद्गाता हो सकता है कि कुछ बुक्स में आपके पास उदात्री भी आपके पास हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो दोनों आपके सही है। अगर आपके पास उदात्री आ जाता है तब भी ठीक है, उद्गाता भी आपके पास ठीक है। ये सामवेद के गान करने वालों को। तो सामवेद में जो पुरोहित होगा या सामवेद में जो आपके पास पाठ करने वाला होगा, जो इनके मंत्रों का जो उच्चारण करेगा, उसको उद्गातक कहा जाता है। ऋग्वेद में हमने देखा था, ऋग्वेद में जो गान करने वाला था, पाठ करने वाला, उसको होत्री कहा गया। उसके बाद हमने यजुर्वेद की बात की। यजुर्वेद में आपके पास उसको अध्वर्यु कहा गया। सामवेद में ठीक उसी व्यक्ति को जो आपके पास इसका गान कर रहा है उसको उद्गाता आपके कहा जाता है। अब सामवेद से जो प्रश्न बनेंगे, प्रश्न क्या बनेंगे? सामवेद, सबसे पहली बात, भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है? तो यहां पे सामवेद से। एक तो प्रश्न यही, संगीत की उत्पत्ति से या संगीत से संबंधित कौन सा वेद है, संगीत की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है? तो आपके पास सामवेद से मानी जाती है। दूसरी अगर मैं बात करूं, सामवेद इसलिए भी आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमने यज्ञ की बात की थी, जो यजुर्वेद के अंदर की यज्ञ के जो नियम है, विधि विधान है, वो यजुर्वेद में है। अब इस विधि विधान और नियमों के अंतर्गत जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा, उन मंत्रों का संग्रह आपके पास सामवेद में है। तो यानी कि बात क्या हुई कि सामवेद में आपके पास यज्ञ के समय जितने भी आपके पास मंत्र हैं, जितना उनके मंत्रों का गायन किया जाता है, उन मंत्रों का संग्रह आपके कहाँ पे देखने को मिलेगा, किस वेद में देखने को मिलेगा? ये सामवेद में देखने को मिलेगा। तो मंत्रों के जो आपके यज्ञों के समय किए जाने वाले, गाए जाने वाले गायन जो मंत्र है, जो कुछ गायन विधियां हैं, वो संग्रह आपके सामवेद में है। हालांकि जो है क्या कहते हैं, आपके पास यज्ञ से संबंधी जो यजुर्वेद में आपके पास उल्लेख देखने को मिलता है, इसी कारण आपके पास उसको कर्मकांडीय वेद कहा गया है। यज्ञ के विधि और नियम यजुर्वेद में, और उन विधि और नियमों के समय जो आपके पास मंत्र है, उन मंत्रों का संग्रह आपके पास सामवेद। इसको एक बार आपने ध्यान से समझ लेना कि क्या मैं कह रहा हूं। सामवेद में जो है आपके पास जितने भी जो है यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्र है, उसका संग्रह यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसका संग्रह है तो सीधे सीधे आप इसको लिंक कर लिया यहाँ पे संगीत से। जो मंत्र वगैरह है, गायन विधि जो होती है, वो संगीत के माध्यम से देखने को मिलती है। तो मंत्र और संग्रह आपके सामवेद में है। हालांकि विधि और नियमों का उल्लेख आपके पास यजुर्वेद के अंतर्गत देखने को मिलता है। किस विधि से कौन सा यज्ञ किया जाएगा, यज्ञ के बारे में हमने बात की। राजसूय यज्ञ आपके पास है, आपने अश्वमेध के यज्ञ के बारे में सुना है, कोई भी यज्ञ आपके पास है, उन सभी की जो है विधि विधान आपके पास यजुर्वेद में देखने को मिलेंगे। उन यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह आपके पास सामवेद में देखने को मिला। तो अगर सामवेद से प्रश्न बना तो ये आपके पास प्रश्न यहाँ पे बनता है।
अब चलते हैं अगला, एक बार मैं हट के आऊँ, आपने इसमें से लिखना होगा तो लिख लेना। तीसरे की हम बात कर रहे थे सामवेद की। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है अथर्ववेद। अथर्ववेद की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका जो आपके पास गायन करने वाला व्यक्ति है, या फिर हम कहेंगे कि इसका जो पाठ करवाने वाला व्यक्ति है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसको कहा जाता है पुरोहित। पुरोहित उसको कहा जाता है। कई जगह इसको पुरोहित कहा जाता है, कुछ जगह इसको ब्रह्मा भी कहा जाता है। तो आपने दोनों का याद रखना है। जिस तरह से इसको उद्गाता भी कहा जाता है, उदात्री भी कहा जाता है, उस तरह से पुरोहित भी कहा जाता है और आपके पास इसको ब्रह्मा भी कहा जाता है। तो दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अथर्ववेद की। तो इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं हम आपके पास अथर्ववेद। अथर्ववेद से प्रश्न बनेंगे तो क्या प्रश्न बनेंगे? सबसे पहले इसका गायन करने वाला क्या है? पुरोहित उसको कहा गया, यानी कि उसको ब्रह्म कहा गया। दूसरी बात यहाँ पे जो क्या करी जाएगी, इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इसके अंदर हम पढ़ते हैं जितने भी आपके पास जो रोग वगैरह है, रोग निवारण के बारे में, जादू टोना के बारे में, तंत्र मंत्र, जितनी भी विद्या है, उन विद्या का उल्लेख आपके पास किस वेद के अंदर देखने को मिलता है? ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा आपने एक और चीज याद रखनी कि यहाँ पे जो है इस वेद में जो है सूर्य का वर्णन एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में किया गया है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है किस वेद में जो है सूर्य को ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में आपके बताया गया है? तो ये आपके पास अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र जितना भी है, जितनी आपके पास जो है धर्म औषधि है, रोग निवारण संबंधी जितनी भी आपकी क्रिया हैं, वो सारे विषय आपके पास किसके विषय हैं? ये सारे विषय आपके पास यहाँ पे अथर्ववेद के विषय आपके देखने को मिलते हैं। तो ये 4 वेद हमने देखे। चारों वेद आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखना किसके पाठ करने वालों को क्या क्या आपके कहा जाता है। एक प्रश्न सिंपल ये पूछा जाता है, ठीक है। अगर किसी का छूट गया है तो आप इसको थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को नोट डाउन आप कर लेना। अब हमने 4 वेद पढ़े। इस 4 वेद को क्या कहा जाता है? चारों वेदों को कहा जाता है संहिता। ये लिख लेना, चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। ये इंपॉर्टेंट है। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। एक है जय संहिता, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अभी संहिता आप लिख लीजिए। चारों वेदों को मिलकर आपके संहिता कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने ब्राह्मण साहित्य में वेद देखे। वेद में हमने ऋग्वेद की बात की, ऋग्वेद में हमने यजुर्वेद की बात की, ऋग्वेद के बाद हमने जो है यजुर्वेद के बाद हमने सामवेद की बात की, सामवेद के बाद हमने अथर्ववेद की बात की। तो ये 4 वेद हमने देख लिए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए वेद कितने हैं तो वेद 4 हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सा है, सिंपल सा आपको मैं करवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करवा रहा। और इन चारों वेदों को मिलकर आपके पास संहिता कहा जाता है। फिर ब्राह्मण साहित्य में हमने क्या बात की थी कि वेद के बाद हम वेदांग देखेंगे। वेदांग, जिस तरह से वेद आपके 4 है, वेदांग की कुल संख्या कितनी है? 6। पहला प्रश्न सिंपल सा यही बन जाता है, वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 है। प्रश्न अगर आपसे ऐसा हालांकि नहीं बनता, लेकिन आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए, वेदांग की रचना वेदों को समझने के लिए की गई थी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि वेदों में वो समझ नहीं आ रही थी, तो उसके लिए आपके पास वेदांग की रचना की गई। अब ये वेदांग 6 है। कौन कौन से 6 हैं ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें से आपके पास शिक्षा, सबसे पहले आप लिख लीजिए शिक्षा। आपने ये तो लिखना पड़ेगा, ये तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपसे प्रश्न जो कैसे बनता है, प्रश्न आपसे बनता है कि इसमें से पहचानिए कि इसमें से कौन सा वेदांग नहीं है, एक आपके वेदांग से बाहर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपने लिखना है शिक्षा। शिक्षा में जो बात की गई है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। शिक्षा, अगर वेदांग की मैं बात करें, वेदांग आपके पास टॉपिक तो वेदांग रहेगा। शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा में जो है उच्चारण विधि के बारे में बात की गई है। तो इसके आगे आपने लिखना उच्चारण विधि। उच्चारण विधि का मतलब है कि किस तरह से किसका उच्चारण किया जाए, तो ये हमें शिक्षा वेदांग से पता लगता है। दूसरी अगर मैं बात करूं, शिक्षा के बाद आपके पास इंपॉर्टेंट है इसमें ज्योतिष। ज्योतिष, ज्योतिष आप क्या समझते हो? ज्योतिष से क्या लगता है आपको? जादू टोना करेंगे ज्योतिष वाले? तो ज्योतिष क्या करते हैं? आपने देखे होंगे टीवी पर भी ज्योतिष आते हैं, भाग्यफल की बात करता है। तो भाग्यफल, पहले में उच्चारण विधि, दूसरे में आपके पास ज्योतिष में भाग्यफल, तीसरे की अगर मैं बात करूं कल्प।
कल्प किसके बारे में है? आपको क्या लगता है कि कल्प से आपके पास क्या देखने को मिलता है? पहला हो गया आपके पास शिक्षा, दूसरा आपके पास ज्योतिष है, तीसरा आपके पास कल्प है। कल्प आपके पास वही वाली बात जो हमने अभी क्या की थी कि जो वेद है, वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की। तो कल्प में हम पढ़ते हैं कर्मकांड। कर्मकांड से संबंधित आपके पास कल्प वेदांग देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें व्याकरण की, फोर्थ पर आता है आपके पास व्याकरण। तो व्याकरण तो आपके पास पता ही है, व्याकरण में क्या होगा, थोड़ा सा आपके पास ये लिखने में इस तरह से ही लिखा जा रहा है, इसको आप ऐसे ही देख लेना। व्याकरण में आपके पास शब्द व्युत्पत्ति की, किस तरह से शब्दों की उत्पत्ति या वोकेबुलरी वगैरह आप इसको समझ लीजिए। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, ठीक है, शब्द व्युत्पत्ति की जो बात है ये व्याकरण के अंदर देखने को मिलती है। फिर आपके पास पांचवें अगर हम बात करें, फिफ्थ में वेदांग में आपके पास निरुक्त है। निरुक्त, निरुक्त में बात की गई है भाषा विज्ञान की। भाषा विज्ञान, निरुक्त भाषा विज्ञान। आई होप ये आपके पास दिख रहा होगा, फ्रेम से बाहर ना जा रहा हो। फिर आपके पास छंद, छंद में किसकी बात की गई है? चतुष्पदी, चलो कोई बात नहीं, चतुष्पदी श्लोक। अब एक बार मैं इसको देख लेता हूँ, आपकी फ्रेम से बाहर चला गया है तो फिर इसको दोबारा लिख देंगे। नहीं है, आपके फ्रेम में है, ठीक है। तो निरुक्त आपके पास हो गया, छंद आपके पास हो गया, चतुष्पदी श्लोक आपके पास यहाँ पे इसमें बात की गई। शिक्षा में उच्चारण विधि कैसी की जाएगी, इसका उल्लेख देखने को मिलता है। फिर हमने देखा ज्योतिष में, तो ज्योतिष में आपके जो उल्लेख देखने को मिलता है, भाग्यफल का उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद हमने देखा कल्प, कल्प में आपके पास कर्मकांड की बात की गई है। व्याकरण की हमने बात की, व्याकरण में शब्द व्युत्पत्ति की हमने बात देखी। उसके बाद आपके पास निरुक्त है, निरुक्त में आपके पास भाषा विज्ञान है। छंद की अगर हम देखें तो छंद में आपके पास चतुष्पदी श्लोक के बारे में बात की गई है। इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इसको आप सीधा रट्टा लगा दीजिए, शिक्षा ज्योतिष कल्प, शिक्षा ज्योतिष कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये आपके पास अगर प्रश्न बनेंगे तो टोटल नंबर आपसे पूछा जाए, वेदांग की कुल संख्या 6 है, और इसमें यह पूछा जाएगा इसमें से कौन सा वेदांग नहीं है। हो सकता है एक कोई आपके पास वेदांग की जगह कोई और ऑप्शन आपको दिया जाए और उसमें से आपको 4 ऑप्शन में से आपको छांटना है कि इसमें से कौन सा आपके पास वेदांग नहीं है। तो ये वाला आपके पास वेदांग से प्रश्न बनेगा। तो वेदांग से जो प्रश्न बनने की संभावना है वो बस यही है। वेदांग आपके पास 6 है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। वेदांग के बाद हमने बात की थी महाकाव्य की। महाकाव्य एक बार हम देख लेते हैं कि महाकाव्य आपके पास कौन कौन से हैं और महाकाव्य में क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। महाकाव्य में स्पेशली हम यहाँ पे देखेंगे आपके पास संस्कृत के महाकाव्य, ठीक है। हालांकि तमिल महाकाव्य अलग हो गए, संस्कृत के अलग हो गए, हिंदी के महाकाव्य कुछ आपके अलग हो गए। ये विषय हैं आपके पास। अगर कमीशन आपके पास होता एग्जाम या हायर लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फिर आपके पास इसकी हम बात कर सकते थे। महाकाव्य, महाकाव्य में अगर देखिए तो आपके पास 2 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 2 इंपॉर्टेंट है? पहला तो आप लिख लीजिए रामायण, दूसरा आप लिख लीजिए महाभारत। ये 2 महाकाव्य आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से 2 से आपके प्रश्न बनते हैं, एक रामायण से बनता है, दूसरा आपके पास महाभारत से बनता है। रामायण की रचना मुझे लगता नहीं है किसी को बताने की जरूरत है, महर्षि वाल्मीकि ने की, सभी को पता है। एक प्रश्न ये वाला सिंपल। महाभारत किसने लिखा? आई होप ये भी सभी को पता होगा। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? सभी को पता है, वेद व्यास, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। उम्मीद है आपको सभी को ये पता होगा, ठीक बात है। अब यहां पे हम बात करेंगे महाभारत के बारे में थोड़ी सी कि महाभारत से जो है प्रश्न क्या बनते हैं। प्रश्न बनता है महाभारत कितने पर्व में विभाजित है? पर्व, पर्व आप ये मानकर चलिए ये पर्व आपके अध्याय है।
कितने पर्व में विभाजित है? 18 में। और इसको आपने कैसे याद रखना कि महाभारत का जो युद्ध है वो 18 दिन चला था। 18 दिन युद्ध चला तो 18 पर्व में विभाजित हुआ। महाभारत को कहा जाता है जय संहिता। संहिता की हमने बात की थी, चारों वेदों को मिलकर संहिता कहा जाता है और महाभारत को आपके पास जय संहिता कहा जाता है। इतना आपको पता लग गया। फिर इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है? 18 पर्व तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि 18 के 18 आप याद करें, लेकिन एक आपको याद रखना है जिसमें श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है या भाग है? किस पर्व का भाग है या किस पर्व में श्रीमद् भगवत गीता आपकी आती है? उस पर्व का नाम पूछा जाता है तो उस पर्व का नाम है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में आपके उल्लेख देखने को मिलता है महाभारत का। भीष्म पर्व 18 पर्वों में से एक है, फर्स्ट पर नहीं है। मतलब कि 18 में से एक आपके भीष्म पर्व भी है। उस भीष्म पर्व में हम श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बात करते हैं, या श्रीमद् भगवत गीता आप जो सुनते हो वो भीष्म पर्व से आपके ली गई है, जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में है। तो आपने देखा होगा जब भी महाभारत की बात की जाती है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ ना कुछ आपके संदेश दे रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवत गीता में सभी प्रश्नों के उत्तर आपके मिलते हैं। तो अर्जुन को जो संबोधित कर रहे हैं, अर्जुन को जो संदेश दे रहे हैं, अर्जुन को जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने, किस तरह से जो है आपके पास उसको विजय के लिए अग्रसर आपके कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो उल्लेख है ये महाभारत के युद्ध में आपके संवाद को अधिकतर आपने सुना होगा महाभारत में। तो आपके पास श्रीमद् भगवत गीता आपके पास, उसमें ये सारा उल्लेख आपके देखने को मिलता है। 18 दिन तक चला था, तो ये भी कई बार आपके इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है जो महाभारत का युद्ध है किसने इसको अपनी आंखों से देखा था? ये प्रश्न कई बार आ जाता है। अब ये आपके लिए क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए आपके लिए होमवर्क का ये प्रश्न रहेगा। आगे चलते हैं। महाकाव्य हमने देख लिए, रामायण और महाभारत दो हमने बात की। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगता था कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने देख लिया। फिर आते हैं पुराण पर। पुराण के बारे में बात करते हैं कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। ये आपके पास पुराण। अगला, अभी हम ये चीजें कर रहे हैं जिससे हमें भारत के इतिहास का या भारत का जो प्राचीनतम इतिहास है उसकी जानकारी जो मिलती है। ब्राह्मण साहित्य के अंदर वेद की बात की, वेदांग की बात कर ली, महाकाव्य की बात कर ली, अब बात कर रहे हैं पुराण की। पुराणों की कुल संख्या, सिंपल सा प्रश्न, कुल पुराण कितने आपके पास हैं? कुल पुराणों की जो संख्या आपके पास देखने को मिलती है 18 देखने को मिलती है। अच्छा, पुराणों का जो संकलन करता है किसे माना जाता है? लोमहर्ष। ये आपने लिख लेना, लोमहर्ष। और इनके साथ एक और थे, क्या नाम था उनका? उग्रश्रवा। उग्रश्रवा, इन दोनों को आई होप उग्रश्रवा कुछ ऐसे ही लिखा होता है, उग्रश्रवा। ये दो है, लोमहर्ष और उग्रश्रवा। इनको पुराणों का संकलन करता माना जाता है। अब 18 पुराण है, 18 के 18 पुराण तो पॉसिबल नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है या जहां से प्रश्न बनते हैं उन पुराणों की बात कर लेते हैं। पुराणों में सबसे जो है प्राचीनतम पुराण माना जाता है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण आपके पास इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह होगी प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। अच्छा, जितने भी ये पुराण है, एक और बात याद रखना, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। जितने भी ये पुराण है 18 में से एक आपके पास मत्स्य पुराण है। इन सभी पुराणों से हमें किसी ना किसी राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब हमने मत्स्य पुराण, प्राचीनतम पुराण तो है, लेकिन जानकारी किसके बारे में मिलती है, किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो आप इसको लिख लीजिए, आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश के बारे में आपकी जानकारी। आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी किस पुराण से हमें मिलती है? मत्स्य पुराण से। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज याद रखना, भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा भी इसी मत्स्य पुराण में हुई है।
अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख या चर्चा किस पुराण में देखने को मिलती है? मत्स्य पुराण में। और ये आपके पास 18 पुराणों में सबसे प्राचीनतम पुराण आपके माना जाता है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट है आपके पास, जिस तरह से मत्स्य इंपॉर्टेंट है उस तरह से आपके पास वायु पुराण भी इंपॉर्टेंट है। वायु पुराण, वायु पुराण में किस के बारे में हमें जानकारी मिलती है? गुप्त वंश के बारे में। लिख लीजिए, वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलेगी? गुप्त वंश के बारे में। बहुत धीरे में करवा रहा हूं, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा आपको बैठ जाए दिमाग में, फिर उसके बाद थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हिस्ट्री, फिर रिलेट करेंगे आगे पीछे वाली सारी चीजें, क्वेश्चन वगैरह भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। आगे आप लिख लीजिए विष्णु पुराण। विष्णु पुराण भी आपके इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपके पास मत्स्य पुराण है, जिस तरह से आपके पास वायु पुराण है, उस तरह से आपके पास विष्णु पुराण भी है। हमने देखा मत्स्य पुराण में जानकारी मिली आंध्र सातवाहन की, वायु पुराण में जानकारी आपको मिली गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश आपको पता ही है, नहीं है पता? कोई बात नहीं, आगे तो हम कर ही लेंगे सातवाहन वगैरह। अभी जब हम देखेंगे 16 महाजनपद, 16 महाजनपद में से हम बात करेंगे मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य सबसे विशाल था। उसी मगध साम्राज्य में आगे वंश हम जब देखेंगे, जिसमें आपके पास हरेक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है, फिर उसमें ही आगे जाकर आपके गुप्त भी आएंगे और आगे जाकर आपके पास आंध्र सातवाहन भी हम देखेंगे। ये कड़ी वहां से शुरू होगी, 16 महाजनपद से ही आपके पास स्टार्ट होगा। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे थे आपके पास विष्णु पुराण की, जिसमें जो हमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश वही जो आपके पास, मैंने किसके बारे में बात की? अभी जो बात की 16 महाजनपद में मगध साम्राज्य जब देखेंगे तो हरेक वंश आपके पास आएगा, शिशुनाग आएगा, नंद आएगा, नंद के बाद ये मौर्य वंश आएगा। इस मौर्य वंश के बारे में जानकारी जो हमें कहां से मिली थी? ये विष्णु पुराण से मिली थी। और विष्णु पुराण 18 पुराणों में से एक है। तो इस तरह आपने जो याद रखने हैं वो लगभग आपके पास 3 इनको याद करके चलिए। पुराणों में पुराण तो 18 है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन वर्ग के। हालांकि मत्स्य पुराण तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा इसमें देखने को मिलती है। हालांकि विष्णु पुराण अलग है, जिसमें मौर्य जो आपके पास वंश के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य साम्राज्य के बारे में। उसी तरह वायु पुराण है। वायु पुराण में गुप्त शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि गुप्त शासक कौन थे, किस शासक के बाद कौन सा आया। तो यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा, जितना आपके पास भारत का प्राचीनतम इतिहास है उसको जानने के जो ब्राह्मण स्तोत्र हमने देखे, ब्राह्मण स्तोत्र में हमने क्या देखा? वेद देखे, वेदांग देखे, महाकाव्य देखे और हमने पुराण देखा। तो ये पुराण 18 है। इन 18 पुराणों में जानकारी हमें किसी ना किसी वंश के बारे में मिलेगी। तो पुराण आपको क्या बताते हैं? किसी राजवंश के बारे में उसके उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने देख लिया पुराण, जितने आपके पुराणों से इंपॉर्टेंट है वो हमने देख लिया है। अब चलते हैं आपके पास ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य हमने देख लिया है। ब्राह्मणेतर साहित्य में हमने देखा था जैन, जो इंपॉर्टेंट है, जैन हमने देखा था, और हमने साथ में देखा था बौद्ध। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, कुछ नहीं है, एक एक दो दो आपके पास है, इसमें तो कुछ आपके बताना है नहीं। जैन धर्म नहीं हम पढ़ रहे, हालांकि जैन धर्म के ये साहित्य हैं, ऐसा नहीं है कि जैन धर्म से संबंधित नहीं है। जैन साहित्य आपके पास पहले देखेंगे, फिर उसके बाद बौद्ध साहित्य देखेंगे। डाल दीजिए टॉपिक। सबसे पहला प्रश्न, जैन साहित्य को कहा क्या जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम, ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, जैन ग्रंथों में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, या जैन साहित्यों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो है जैन धर्म का प्राचीनतम इतिहास और साथ में जितने भी जैन धर्म के तीर्थकर हुए, तो सभी को पता है जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे? 24 तीर्थकर थे। पहले इंपॉर्टेंट है, 23rd इंपॉर्टेंट है, 24th इंपॉर्टेंट है। करेंगे बात उसके बारे में कि पहले कौन थे, 23rd कौन थे, 24th कौन थे, जब जब जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। अब इसमें जो है इनकी जीवनी और प्रारंभिक जीवन या इनकी जीवनी से संबंधित जो है कल्पसूत्र में उल्लेख देखने को मिलता है। तो कल्पसूत्र क्या हुआ?
जैन साहित्य में एक है कल्पसूत्र। इस कल्पसूत्र में जैन धर्म के जितने भी आपके पास अनुयायी कहेंगे आप, या जैन धर्म से संबंधित जितने आपके पास क्या कहेंगे इन्हें, जैन धर्म के प्रारंभिक तीर्थकर इन्हें कहेंगे, जैन धर्म के जितने भी तीर्थकर हुए उन तीर्थकों के बारे में जानकारी हमें मिलती है जैन साहित्य के कल्पसूत्र से। ये कल्पसूत्र किसने लिखा था, कल्पसूत्र किसकी रचना है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कल्पसूत्र भद्रबाहु, भद्रबाहु की रचना है कल्पसूत्र। तो भद्रबाहु के कल्पसूत्र से जैन धर्म के साहित्य के बारे में और जैन धर्म के जितने भी तीर्थकर हुए उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब हमने जो है जब जैन धर्म हम पढ़ेंगे, जैन धर्म में आपने देखना कि पहले आपके पास ऋषभ देव थे, फिर पार्श्वनाथ 23 है, फिर आपके पास 24 महावीर स्वामी है। ये जो है इनका सीक्वेंस है, इनके जो जीवन में कुछ एक घटनाएं घटी वो हमें जानकारी यहाँ पे कल्पसूत्र से पता लगी। हमें कैसे पता लगा कि जैन धर्म में आपके पास 24 तीर्थकर हुए, इस कल्पसूत्र से लगा। कितने तीर्थकर थे वो जानकारी कहाँ है, कल्पसूत्र में। ये कल्पसूत्र किसने लिखी, भद्रबाहु ने। अभी हम जितनी भी चीजें देख रहे, पुराण हमने देखे, पुराण भी तो लिखित है। पहले क्या था, लिखित ही तो था सब कुछ। जब तक लिखने का आविष्कार नहीं हुआ तब तक तो अपने अभिलेख वगैरह आपने देखे तो वो भी तो लिखने पर ही था, कहीं ना कुछ अंकित है। बेशक वहां पे चित्रात्मक लिपि रही थी, वो अलग विषय है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि साहित्य जो भारत का प्राचीनतम इतिहास है वो कैसे पता लगा। तो यहाँ पे एक स्रोत जैन साहित्य रहे। जैन साहित्य ने बताया कि जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए, उन तीर्थकरों की जीवनी में आपके पास क्या क्या घटनाएं घटी और उनसे संबंधित जो बातें हैं वो इस कल्पसूत्र में है, जिसकी रचना आपके भद्रबाहु ने की है। इसके अलावा जैन धर्म में आपके पास और जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, परिशिष्ट पर्वन, इसको लिख लीजिए आप, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन लिख लीजिए। फिर आप यहां पे लिखेंगे आपके पास, पहले आप परिशिष्ट पर्वन लिख लीजिए, तब तक मैं आपके पानी पी लेता हूं। परिशिष्ट पर्वन, ओके, लिख लिया आई होप आपने, परिशिष्ट पर्वन। उसके बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट भद्रबाहु चरित्र। परिशिष्ट पर्वन आपके हो गया, भद्रबाहु चरित्र आप लिख लीजिए नेक्स्ट। भद्रबाहु चरित्र के बाद आप लिखेंगे आचरण सूत्र, आचरण सूत्र। फिर उसके बाद आपके पास लिखेंगे भगवती सूत्र। अब लिखने वाला है, अगर मैं यहां पे लिखूंगा फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब आप यहां पे लिखते रहिए साथ साथ, भगवती सूत्र। और फिर आप लिख लीजिए कालिका पुराण। जैन साहित्य आपके पास, यानी कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और जैन साहित्य के जो जैन ग्रंथ है, जैन साहित्य कह लीजिए, जैन ग्रंथ कह लीजिए, एक ही बात है, दोनों की कोई इश्यू नहीं है इसमें। परिशिष्ट पर्वन इंपॉर्टेंट, भद्रबाहु चरित्र इंपॉर्टेंट, आचरण सूत्र इंपॉर्टेंट, भगवती सूत्र इंपॉर्टेंट, कालिका पुराण इंपॉर्टेंट, कल्प सूत्र इंपॉर्टेंट। ये सारे जैन साहित्य हैं। तो इससे हमें जो है भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भारत में जैन धर्म के कौन कौन से अनुयायी थे उनके बारे में जानकारी हमें जैन साहित्य के इनसे मिलती है। जैन साहित्य के बाद आ जाइए बौद्ध साहित्य पर। बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म नहीं अभी पढ़ रहे हैं, बौद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म जैन धर्म अलग से करेंगे, अभी हम देख रहे हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में सबसे पहले तो 3 साहित्य इंपॉर्टेंट है जो इनके पिटक एक्चुअल में हुए हैं, जिनको पिटक कहा जाता है। 3 पिटक आपके पास थे बौद्ध साहित्य के स्रोत में। सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 तरह के पिटक थे, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। 3 पिटक में आपके पास पहला जो पिटक है, पहला दूसरा ऐसा कुछ नहीं है, सुत्त पिटक। दूसरे में आप यहां पे लिखेंगे विनय पिटक। तीसरा आप यहां पर लेकर चलिए, इसको कहेंगे आप अभिधम। अब पिटक सबके आगे लगेगा, पिटक लगा लेना। मैंने पिटक एक ही जगह बीच में लिखा, वो इस कारण बीच में लिखा ताकि आप इसको जो है ज्यादा कंफ्यूज ना हो कि अभिधम पिटक इतना बड़ा है। ठीक है, सुत्त पिटक आपके पास हो गया, विनय पिटक हो गया, ये 3 है। ये सारे बौद्ध धर्म के अंदर आपके देखने को मिलेंगे। बौद्ध धर्म के आपके पास 3 पिटक, 3 पिटक में आपके पास कौन कौन से, सुत्त पिटक और विनय पिटक, अभिधम पिटक। अब इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है ये इंपॉर्टेंट है। जो त्रिपिटक है एक्चुअल में, ये जो 3 पिटक है, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो इन 3 पिटक में संकलित है।
अब बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी है, बुद्ध कौन है? बौद्ध धर्म में आप देखेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में बात की गई है, जो पहले सिद्धार्थ हुआ करती थी, जो कि आपके पास क्या कहेंगे, आपके पास राजवंश से संबंधित व्यक्ति थे, या आपके पास राजकुमार हुआ करते थे, और जिनके लिए पहले ही भविष्यवाणी आपके की जा चुकी थी कि ये आगे जाकर बहुत बड़े संत आपके हो गए, लेकिन उनके पिता ने उनके लिए इतना ऐशो आराम सुविधाएं आपके कर दी कि उनको जो है संत बनने की ओर जो ना जा पाए, लेकिन एक बार वो गलती से बाहर निकल जाते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने जब व्यक्तियों को देखा कैसे उनका हृदय परिवर्तन हुआ, बौद्ध धर्म में उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल जो है बौद्ध धर्म में जो है भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो 3 पिटक में संकलित है, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। इसको आप यहाँ पे इनका सीक्वेंस कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले अभिधम्म कह लीजिए, पहले सुत्त कह लीजिए, पहले विनय कह लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है पिटक 3 ही। अब किसमें क्या उल्लेख है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं विनय पिटक की, विनय पिटक जो आपको बात करता है, विनय पिटक में बात की गई है जितने भी आपके पास बौद्ध धर्म से संबंधी, जितनी भी आचार संबंधी, जितनी आपके पास नियम संबंधी, आप सभी को पता होगा, किसी भी अगर आप संगठन के साथ या किसी भी धार्मिक संस्था के साथ आप जुड़ते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, नियम और विधान। उन नियम और विधानों का संकलन जो है बौद्ध धर्म में जो कैसे आप प्रवेश कर सकते हैं उसका उल्लेख आपके जो कहाँ पे देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है विनय पिटक में। यानी कि हम कह सकते हैं जितने भी संघ संबंधी नियम है, आचार संबंधी जो शिक्षाएं हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे आपके होनी चाहिए, क्या आपके पास शिक्षा आपको जब दी जाएगी। आपने देखा होगा जब भी आप किसी धार्मिक संस्था को ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी कुछ दीक्षाएं होती हैं, तो जब आप उनसे दीक्षा लेते हैं तो उसमें कुछ नियम है, कुछ विधान है, शिक्षा संबंधी, आचार संबंधी कुछ शिक्षाएं हैं, दीक्षा आपसे ली जाती हैं, दीक्षा और शिक्षा दोनों, ठीक है। तो यानी कि विनय पिटक में आपके पास बौद्ध धर्म में कैसे प्रवेश होगा उस संघ संबंधी जो है नियमों और शिक्षाओं का उल्लेख थे। दूसरी हम बात करेंगे, दूसरी हम बात करते हैं आपके पास सुत्त पिटक की। सुत्त पिटक में जो है धार्मिक सिद्धांत, किसी भी धर्म के अपने कुछ धार्मिक सिद्धांत होते हैं, कुछ उनके अपने जो है कह सकते हैं कि सिद्धांत उनके होते हैं। जैसे कि आपके पास बौद्ध धर्म में सभी को प्रवेश करने की अनुमति थी, बल्कि जैन धर्म में महिलाओं को अनुमति नहीं थी, ऐसे कुछ आपके पास कुछ सिद्धांत थे। तो बौद्ध धर्म के जो धार्मिक सिद्धांत है, धार्मिक सिद्धांत, इन धार्मिक सिद्धांतों का संग्रह आपके पास सुत्त पिटक में है। अगर धार्मिक सिद्धांत नहीं कहना है तो आप यहां पे इस तरह से कह सकते हैं कि धर्म संग्रह, धर्मोपदेश संग्रह, धर्म संग्रह नहीं होगा, धर्मोपदेश। यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो उनके उपदेश हैं उसको कहा गया धर्मोपदेश। तो धर्मोपदेश का संग्रह है, बौद्ध धर्म के जो धर्मोपदेश हैं इसका या धर्मोपदेश संग्रह जो है वो देखने को मिलेगा आपके पास सुत्त पिटक में। एक बार मैं देख लेता हूं, आपकी फ्रेम से बाहर तो नहीं चला गया, आपको दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है आपको, ठीक है। तो धर्मोपदेश का संग्रह जो है वो हमें बौद्ध धर्म के सुत्त पिटक में देखने को मिलता है। मतलब कि बौद्ध धर्म से संबंधित भगवान बुद्ध ने जितने उपदेश दिए हैं, चाहे उसमें अष्टांगिक मार्ग की बात की गई हो, कैसे जो है दुख कर्मों से बाहर आपके निकला जा सकता है, चाहे आपके पास त्रिरत्न की बात की गई हो, ये सारी चीजें कहाँ पे है? इन सभी का संग्रह बौद्ध धर्म के किस पिटक में है? सुत्त पिटक में है। तो अभी तक हमने 2 चीजें कर ली, विनय पिटक जिसमें जो आपके पास संघ में अगर प्रवेश करना है उससे संबंधित नियम आपके पास, दीक्षा शिक्षा आपके बताई गई है। सुत्त पिटक ये धार्मिक सिद्धांत से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म के जो धार्मिक सिद्धांत है या फिर बौद्ध धर्म के जो धर्मोपदेश हैं उन उपदेशों का संग्रह आपके पास देखने को मिलता है सुत्त पिटक में। अब हम बात करते हैं आपके पास अभिधम्म पिटक की। अभिधम्म पिटक को कहा जाता है दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह। दार्शनिक सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत, सभी धर्म के अपने अपने कुछ ना कुछ दार्शनिक सिद्धांत होते हैं। अब ये दार्शनिक सिद्धांत कैसे होगी? जैसे कि आपके पास अष्टांगिक मार्ग जो है, उपदेश अलग होते हैं, जो आपके पास दार्शनिक सिद्धांत अलग होते हैं, जिनको देखकर लोग सीखते हैं, उनका आदर्श करते हैं, वो धार्मिक सिद्धांत होते हैं। हालांकि जो है
उपदेश के अंदर भी आपके पास इन मार्गों की बात जरूर की गई है, लेकिन दार्शनिक सिद्धांत वो आपके कहलाएंगे जो कि आपके पास किसी दूसरे व्यक्ति के भले के लिए आपके पास, या आपको आचार व्यवहार सिखाया जा रहा हो। अष्टांगिक मार्ग है, पंचरत्न आपके पास हैं, ये क्या है? ये दार्शनिक सिद्धांत है। तो बौद्ध धर्म के जो 3 पिटक है, तीनों पिटक में कुछ ना कुछ संग्रह है। पहले में हमने देखा नियम में प्रवेश, संघ में प्रवेश संबंधी। दूसरे में हमने देखा इसके जो धर्म में उपदेश उन्होंने दिए हैं, पहला उपदेश कहाँ पे दिया, दूसरा कहाँ पे दिया, इन सारे उपदेशों के बारे में बात की गई है। फिर अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत, तो बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत है किस पिटक में इसका संग्रह देखने को मिलता है? तो ये अभिधम्म पिटक में। ये थे आपके पास बौद्ध साहित्य। और बौद्ध साहित्य में और आपने 1-2 चीजें याद रखनी, जैसे कि आपने याद रखना कि बौद्ध साहित्य 2 भागों में डिवाइड हो गया था। 2 भाग कौन कौन से थे ये आपको पता होगा। एक आपके पास हीनयान था और दूसरा आपके पास महायान। तो हीनयान और महायान, इनके भी कुछ आपके ग्रंथ अपने अपने हैं, इसको आपने देख लेना। और जो भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथा है उसका संग्रह जातक में देखने को मिलता है, वो भी पूछा जाता है, तो उसको आप साथ साथ लिख लीजिए। बौद्ध धर्म बंट गया था 2 भागों में। एक है आपके पास हीनयान और दूसरा है आपके पास महायान। इन दोनों में आपके पास ये बंट गया था। हीनयान के कुछ ग्रंथ हैं और महायान के अपने। बौद्ध धर्म जब आगे डिवाइड हो गया तो दोनों ने अपने ग्रंथ माने। अब जो आपके पास सबसे पहले बात करेंगे आपके पास हीनयान की। हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु। कैसे याद रखेंगे? कुछ नहीं, जिसे आप कहते तथास्तु, आशीर्वाद देने के लिए कहते तथास्तु, हीनयान कहते थे कथास्तु। बस इनका ग्रंथ है। एक्चुअल में ये क्या है? एक ग्रंथ है। कथावस्तु ग्रंथ किसका है? हीनयान का है। यानी कि आपके पास हीनयान से संबंधित जब बात की जाएगी, हीनयान से संबंधित अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा कथावस्तु। दूसरी हम बात करेंगे महायान की। महायान में आपके पास जो है 2 ग्रंथ हैं। एक है ललित विस्तार, ललित विस्तार ये महायान का है। दूसरे की अगर मैं बात करूं दिव्यावदान, दिव्यावदान, ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? ये आपके पास महायान के। तो दोनों आप देख लीजिए और दोनों आप लिख लीजिए। बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बटा, हीनयान और महायान, जिसके बारे में पूरी जो है डिटेल में बात करेंगे जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम इनके बौद्ध साहित्य हम देख रहे हैं और जैन साहित्य देख रहे हैं। और क्यों देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं क्योंकि भारत के प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत में ब्राह्मणेतर साहित्य भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने ब्राह्मण साहित्य थे। जितनी वेदों ने बात की, वेदांग ने बात की, महाकाव्य ने बात की, पुराणों ने बात की, उतनी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के इन साहित्यों ने भी बात की है। ब्राह्मण साहित्य में लौकिक साहित्य भी आते हैं। जैन धर्म और महाधर्म आपके पास ये तो हमने कर लिए हैं, बौद्ध धर्म तो हमने कर लिए हैं। अब आगे देख लेते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य वैसे तो आपको कितना इसमें लिख सकते हैं, लिखने का इसमें पॉसिबल नहीं है, जितना पॉसिबल हो पा रहा है उतना तो मैं आपको लिख रहा हूं। टॉपिक आप डाल दीजिए लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य आपके पास कौन कौन से हैं? अब आपने इसको नोट डाउन करना है। मैं लिखवा रहा हूं और आपने इसको बस जस्ट नोट करना है कि लौकिक साहित्य कौन कौन से हैं और उस साहित्य की रचना आपके पास किसने की। जैसे कि आपके पास एक रचना है अष्टाध्यायी, ये लौकिक साहित्य है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखवा रहा हूं, बाकी जो ऑनलाइन क्लासेस वाले हैं उनको तो नोट्स मिल गए हैं, वो नोट्स से आपके देख लेना। बाकी के लौकिक साहित्य उसमें सारे प्राचीनतम साहित्य, लौकिक साहित्य सारे आपके नोट्स में कवर हैं। अब याद रखना अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि ने की। हालांकि इसके बारे में और डिटेल में देखना होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि लौकिक साहित्य में जो अष्टाध्यायी है जिसकी रचना पाणिनि ने की, पाणिनि ने जो रचना अष्टाध्यायी की उसमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है या किसके बारे में? जितने भी आपके पास लौकिक साहित्य या तो किसी वंश के बारे में बताएंगे या किसी विषय के बारे में बताएंगे। अब ये आपको मैं क्यों बात बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम आज की जो क्लास है वो टोटल किसके ऊपर डिपेंड है कि हमें भारत का प्राचीन इतिहास कहाँ से पता लगा। ग्रंथों से पता लगा,
कुछ हमने देखे वेद वेदांग वगैरह हमने सारे देख लिया, महाकाव्य हमने देख लिया, बौद्ध साहित्य हमने देखा, जैन साहित्य हमने देखा। उसी तरह लौकिक साहित्य से भी तो हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिल रही है, जिसमें अष्टाध्यायी आपके पास है, पाणिनि की रचना है, जिसमें व्याकरण, जो संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है उसका ज्ञान हमें मिलता है। तो संस्कृत के बारे में जो जानकारी है वो अष्टाध्यायी से मिले, पाणिनि की। तो ये एक व्याकरण ग्रंथ था, जानकारी के लिए बता रहा हूं, हालांकि इतना ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। फिर आप नेक्स्ट लिख लीजिए मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस आपकी रचना किसकी है? पहले तो रचनाकार, रचना और रचनाकार। रचना है मुद्रा राक्षस। इस तरह से अष्टाध्यायी रचना थी, मुद्रा राक्षस एक रचना है। इसकी रचना किसने की? इसकी रचना विशाख दत्त द्वारा की। इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की। साथ में आपने याद रखना, लिखना होगा तो लिख लेना, अगर आपको लगता है जरूरी तो लिख लीजिए, क्योंकि लौकिक साहित्य भी तो किसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जिस तरह से अष्टाध्यायी ने ब्राह्मण जो माफ कीजिएगा व्याकरण जो ग्रंथ है उसके बारे में आपकी जानकारी दी, तो उसी तरह मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त की रचना है ये जानकारी हमें दे रहा मौर्य वंश के बारे में। और मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें पुराण से भी मिल रही थी। आपको अगर याद आ रहा हो, किस पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमने देखी थी? अगर आपको याद आ रहा हो, उसमें हमने विष्णु पुराण देखा था। विष्णु पुराण भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी दे रहा। और लौकिक साहित्य के अंदर आपके पास मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी दे रही है। यानी कि इतिहास को जानने के एक नहीं अनेक स्रोत हैं। एक वंश के बारे में हमें एक जगह से नहीं पता चला, बल्कि कई जगहों से पता चला, फिर इसको रिलेट किया गया, इससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप लिख लीजिए महाभाष्य। महाभाष्य एक रचना है। इसके रचनाकार कौन थे? एक तो आपको ये पता होना चाहिए, महाभाष्य आपके लिखी थी पतंजलि ने। इंपॉर्टेंट है, महाभाष्य की रचना किसने की? पतंजलि ने। महाभाष्य एक्चुअल में जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी का एक टीका है। टीका का मतलब समझ लीजिए कि एक उत्तराधिकारी जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो महाभाष्य अष्टाध्यायी का टीका है जिसकी रचना पतंजलि ने की थी। इंपॉर्टेंट है। और पतंजलि के इसने रचना की, और इसमें अगर हम बात करें तो किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो पुष्यभूति वंश, पुष्यमित्र वंश, माफ कीजिएगा पुष्यभूति नहीं, पुष्यभूति एक व्यक्ति था, पुष्यमित्र वंश। पुष्यभूति जो पुष्यमित्र वंश जो है, इसके बारे में जानकारी का स्रोत पतंजलि का महाभाष्य, जो कि अष्टाध्यायी पर एक टीका आपके पास था। अगला लिखेंगे आपके पास अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक रचना है। इसके रचनाकार सभी को पता है कौन थे? कौन थे आपके पास? सभी को पता है। ये विषय राजनीति पर लिखी गई एक बुक थी। नाम इसका बेशक अर्थशास्त्र था, लेकिन लिखी ये राजनीति पर गई थी, जिसकी रचना आपके पास कौटिल्य ने की थी। और कौटिल्य के बारे में अगर आप जान रहे हो, अगर कौटिल्य की बात आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौटिल्य किस वंश से संबंधित थे। और इस अर्थशास्त्र में अगर वंश के बारे में पूछा जाए तो किस वंश के बारे में जानकारी दी गई होगी? तो यहाँ पे कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र आपकी अपनी पुस्तक लिखी, जो कि पॉलिटी पर लिखी गई थी, जो कि एक लौकिक साहित्य का भाग है, इसमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य शासक ही तो थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त थे कौटिल्य, कौटिल्य ही तो थे, जो कि उसके परामर्शदाता भी थे, प्रधानमंत्री भी उसके रहे। तो इन्होंने एक रचना लिखी अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र की हम बात कर रहे हैं, जो कि राजनीति के बारे में आपको बताता है, राजनीति विज्ञान। तो अगर आपने लिखना होगा तो फिर आप उसको लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, और कुछ लौकिक साहित्य एक दो हम देख लेते हैं, जिसमें से आपके पास अगला है मृच्छकटिकम। रचना मृच्छकटिकम। इसके रचनाकार इसके हुए शूद्रक। मृच्छकटिकम रचना है शूद्रक की। जानकारी हमें किसके बारे में देते हैं? गुप्त काल के बारे में, गुप्त वंश के बारे में जानकारी हमें यहां से मिलती है। और गुप्त वंश के बारे में जानकारी हमने पुराण में देखी थी। किस पुराण में? वायु पुराण में। अगर आपको आज ही की क्लास का अगर लेट नहीं कर पा रहे हो, फिर समस्या रहेगी आपको, तो कोशिश करें चीज़ों को लर्न करने की। वायु पुराण हमने देखा था गुप्त वंश के बारे में जानकारी। अगर वही बात आपसे पूछी जाए कि किस लौकिक साहित्य में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो पता होना चाहिए। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिका। आगे चलते हैं, अगली रचना आपके पास है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र किसने ये लिखी है?
रचना है हर्ष चित्र, रचनाकार इसके कौन रहेंगे, लिख लीजिए बाणभट्ट। अब हर्ष चरित्र है, यानी कि हर्ष के चरित्र के बारे में बात की गई है। हर्ष मतलब हर्षवर्धन, तो हर्ष की जितनी भी उपलब्धियां हैं उससे संबंधित आपके पास यहाँ पे जानकारी हमें मिलेगी बाणभट्ट की रचना हर्ष चरित्र से। तो हर्ष चरित्र एक रचना है, रचनाकार इसके रहेंगे बाणभट्ट। आगे आप लिखेंगे पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो रचना किसकी है, चंद्रबरदाई, चंद बरदाई, इस तरह से लिख लीजिए, पहले चंद लिख लीजिए, ठीक है, चंद्रबरदाई। इसमें जो है पृथ्वीराज रासो नाम से पता लग रहा है, तो पृथ्वीराज चौहान का जो राजवंश है उस बारे में हमें जानकारी पृथ्वीराज रासो से मिली, चंद्रबरदाई द्वारा इसकी रचना की गई। तो इंपॉर्टेंट है, रचनाकार आपके पास चंद्रबरदाई और रचना थी आपके पास पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान है उसके वंश के बारे में यहाँ पे जानकारी हमें मिलेंगी या उसकी उपलब्धियों का इसमें वर्णन आपके देखने को मिलेगा। आगे आप लिख लीजिए राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो रचना है ये किसकी है, एक रचना है राजतरंगिणी, इसके रचनाकार सभी को पता होगा कलहण। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए जो ये राजतरंगिणी है ये किसके बारे में यहां से हमें जानकारी मिली, राजतरंगिणी में जितने भी कश्मीर के राजवंश थे उनके बारे में जो लिखा गया है वो आपके पास राजतरंगिणी में लिखा गया है, जिसकी रचना की थी आपके पास कलहण द्वारा। लौकिक साहित्य और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट थे मैं इंपॉर्टेंट आपको बता सकता हूं, तो ये इंपॉर्टेंट आपने अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। कुछ इसके अलावा आपके पास साहित्य और हुए जो कि लौकिक साहित्य में नहीं आते हैं, कुछ साहित्य और साहित्यकार और रहे जिनके बारे में आपको मैं बता देता हूं, जिसमें से आपके पास इंपॉर्टेंट है हितोपदेश, एक साहित्य है, इसकी साहित्यकार आपके नारायण पंडित। पंचतंत्र इंपॉर्टेंट है साहित्य, इसके साहित्यकार तो आप सभी को पता होगा विष्णु शर्मा। इसके बाद आपके पास ब्रह्म सिद्धांत किसने लिखा, ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा आपके पास अमरकोश अमर सिंह द्वारा इसको लिखा गया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई बात नहीं, लिख लीजिए आप, हितोपदेश नारायण पंडित, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त, अमरकोश अमर सिंह। हो गया, उम्मीद है। फिर आपके पास है मेघदूतम। मेघदूतम जो रचना आपकी रही किसकी थी, कालिदास की। और कालिदास की और रचनाएं आपने याद रखनी, मेघदूतम आपके पास है, ऋतुसंहार है, रघुवंश है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये सभी रचनाएं किसकी है, कालिदास की है। इसके अलावा सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम, ये रचना आपके पास आर्यभट्ट की रहेगी, इसमें सूर्य सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास है। इसके अलावा आपके पास कामसूत्र वात्स्यायन का है, कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है, इंपॉर्टेंट आपके पास रहेगी। तो ये कुछ साहित्य आपके पास थे और कुछ आपके पास साहित्यकार थे। तो ब्राह्मण साहित्य और जो ब्राह्मेतर साहित्य है इससे हमें भारत के प्राचीनतम इतिहास के बारे में ये जानकारी मिलती है। तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके बन जाएंगे, हो सकता है 2 भी बन जाए, हो सकता है 1 तो आपके निसंदेह यहाँ से बन ही जाता है, अधिकतर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो अभी आज की क्लास के लिए फ़िलहाल काफ़ी है, और बाकी आपके पास फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू हम कल करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपके पास हिस्ट्री का ये लेक्चर 1 आपके पास यहाँ पे रहेगा। तो बाकी आप सभी जा सकते हैं, बाकी आपके पास सब मिलते हैं अगली क्लास में।